ऋषि के कुंडली पर आने वाले खतरे को देखकर नीलम मांगेगी लक्ष्मी से माफी और रोकेगी विक्रांत लक्ष्मी की शादी और ऋषि को कहेगी लक्ष्मी के साथ रहने के लिए। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब पंडित जी नीलम को ऋषि पर आने वाली समस्या और घात के बारे में बताएंगे और कहेंगे कि ऋषि की जान पर बहुत बड़ा खतरा आने वाला है। ऋषि के ग्रहों की दिशा बहुत जल्द बदलने वाली है और इसलिए ऋषि पर काल का यानी कि जानलेवा खतरा आएगा जिसे और कोई नहीं बल्कि लक्ष्मी ही बचा सकती है। यह सुनकर नीलम को काफी बड़ा झटका लगेगा और नीलम पंडित जी को कहेगी कि कोई और उपाय है जिससे मेरे बेटे की जान बच सके, या तो फिर ऐसा कोई यज्ञ हो या फिर मंत्र हो जिसकी वजह से मेरे बेटे को कुछ ना हो। यह सुनकर पंडित जी नीलम को ना कह देंगे और नीलम को कहेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके बेटे की जान सिर्फ लक्ष्मी ही बचा सकती है। यह सुनकर नीलम को काफी बड़ा शौक लगेगा और जब पंडित जी कहेंगे कि बताइए अब किसकी शादी का मुहूर्त निकालना है, तब यह सुनकर नीलम लक्ष्मी विक्रांत का नाम नहीं ले पाएंगे और तभी जब पंडित जी नीलम को कहेंगे कि बताइए नीलम जी, तभी नीलम कहेगी लक्ष्मी और विक्रांत की शादी का, जिसे सुनकर पंडित को काफी बड़ा शौक लगेगा और पंडित जी नीलम को कहेंगे आप पागल हो गई है क्या, आपको तो पता ही है ना कि लक्ष्मी मार के टोस्का आपके बेटे के लिए काट थी और उसी की वजह से आज आपके बेटे की जान बच पाई है। इसलिए अगर आप आगे भी अपने बेटे की जान बचाना चाहती है तो लक्ष्मी को ऋषि के आसपास ही रहने दीजिए, क्योंकि अगर जैसे ही लक्ष्मी ऋषि से दूर गई तो ऋषि की मृत्यु सिर्फ एक ही सप्ताह के अंदर होना तय है। यह सुनकर नीलम को काफी बड़ा झटका लगेगा और नीलम पंडित बद्रीनाथ जी पर भरोसा करे या नहीं इसके लिए जब नीलम पंडित को कहेगी कि आपने पहले झूठ बोला था, लक्ष्मी की वजह से मेरे बेटे की जान बची नहीं बल्कि हमेशा खतरे में आई है, तब यह सुनकर पंडित जी कहेंगे कदापि नहीं, आपके बेटे की जान पर हमेशा खतरा आया है और उस खतरे से जब जब आपके बेटे के करीब लक्ष्मी रही है तब तब आपके बेटे की लक्ष्मी ने जान बचाई है। आपको याद ना हो तो जरा वो सारी पिछली घटनाएं याद कर लीजिए, आपको तो पता ही होगा ना मेरी सुबह पे तिल है और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। और नीलम जी जो आप पहले पंडित लाए थे वो लालची और भ्रष्ट पंडित था जिसको किसी ने आपको मेरे और लक्ष्मी के खिलाफ भड़काने के लिए पैसे दिए थे और उसी की वजह से हमारे रिश्तों में दरार आई। यह सुनकर नीलम ये सब करने वाली और किसी का नहीं बल्कि मलेश का ही काम है ये ख्याल आएगा और हॉल में लक्ष्मी, वीरेंद्र और ऋषि तीनों शादी की बात कर रहे होंगे। तभी नीलम अपने बेटे ऋषि के लिए डरती हुई लक्ष्मी के पास आएगी और वीरेंद्र ऋषि लक्ष्मी के सामने नीलम कहेगी लक्ष्मी तुम एक काम करोगी क्या, हम तुम्हारी शादी विक्रांत के साथ थोड़े समय बाद कराएंगे तो चलेगा। जिसे सुनकर ऋषि लक्ष्मी वीरेंद्र को काफी बड़ा शौक लगेगा और लक्ष्मी नीलम को कहेगी मॉम आप जैसा कहे, आप जब बोलोगी मैं तब शादी कर लूंगी। यह सुनकर नीलम को लक्ष्मी के लिए दिल से बुरा लगेगा और नीलम लक्ष्मी को कुछ भी बोले बिना डायरेक्ट सॉरी कह देगी। जिसे सुनकर लक्ष्मी कहेगी मॉम आप सॉरी क्यों कह रहे हो, तभी नीलम ऋषि के सामने देखकर कहेगी कुछ नहीं। यह सुनकर पीछे दादी कहेगी मुझे सब पता चल गया है कि नीलम के दिल में अभी क्या चल रहा है। यह सुनकर नीलम दादी को कहेगी मॉम आप रहने दीजिए, हम बस लक्ष्मी का भला चाहते हैं, इसलिए उस लड़के यानी कि विक्रांत का बहाना बनाती हुई कहेगी हमें विक्रांत को परखना है, इसलिए हम लक्ष्मी की शादी को रोक रहे हैं। यह सुनकर ऋषि खुश हो जाएगा और लक्ष्मी को विक्रांत के साथ शादी रोकने की बात नीलम की माननी चाहिए क्या नहीं और नीलम को लक्ष्मी से माफी मांगनी चाहिए क्या नहीं। और आप कौन सी जोड़ी की शादी होते हुए देखना चाहते हैं, ऋषि मलेश का की या फिर लक्ष्मी और विक्रांत की या फिर इनमें से किसी की भी नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।